स्टूडेंट्स बाकी लोगों को बोलिए ज्वाइन करने के लिए, तो हम लोग स्टार्ट करें फिर ट्यूटोरियल। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ये ट्यूटोरियल शीट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो सेक्शन था ये तो हम लोग कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन लूपिंग एंड काउंटिंग, तो इसको भी होल्ड करते हैं। इसको हम लोग करते हैं, ये जो थर्ड वाला है इसमें काउंटर्स एंड टाइम डिलेज को हमने इम्प्रूव किया है। तो ये टॉपिक तो हम लोगों ने आज ही स्टडी किया है। तो आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। So you need to calculate delay in following loop. Assuming the system clock period is 0.33. तो फर्स्ट कॉलम में लेबल दिया हुआ है, लेबल में आपको सिर्फ एक लेबल मिलेगा, डिले, जहां से ये लूप चल रहा है। जंप इफ नॉट जीरो का ये चल रहा है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है LXIB, 16 बिट का डेटा हम लोग लोड कर रहे हैं, 10 T स्टेट्स, देन BCXB डिक्रीमेंट कर रहे हैं, XTHL, NOP, फिर MOV A, फिर ORA-B। कितने ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं और फिर रिजल्ट चेक किया जा रहा है कि जंप इफ नॉट जीरो। एक क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको करते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस हम स्क्रीन पे ऑन कर दे रहे हैं, आप लोग इन दोनों का सोल्यूशन बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स फॉलोइंग लूप्स आर एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ तो आपको टाइम डिले कैलकुलेट करना है, इसमें टाइम लगेगा, तो इसको आप लोग करते रहिए और इसका आंसर हमें फटाफट दीजिए कि हाउ मेनी टाइप्स लूप्स आर एग्जीक्यूटेड। 1 2 3 लूप्स दिए हैं, अब आपको ये बताना है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुए। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, जैसे ए पार्ट देखते हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MVI A, 17H। तो 17H को इसमें ए में मूव कर दिया। इसके बाद फिर देखिए लूप यहाँ से स्टार्ट है ORA-A। तो और ऑपरेशन कर रहे हैं हम एक्यूमुलेटर का, एक्यूमुलेटर से ही। और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, RAL, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। फिर हम यहाँ पर जंप कर रहे हैं और जंप में हम क्या चेक कर रहे हैं, जंप इफ कैरी इज नॉट सेट, जंप इफ नो कैरी। तो इसका एक का ऑपरेशन हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में।
तो इंस्ट्रक्शन जो है, जो प्रोग्राम हमारे पास है, इट इज MVI A, 17H। इसके बाद फिर हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड लूप स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है ORA A, ORA space A, then second is RAL, and third is JNC, और कहाँ जंप करना है, लूप पे जंप। दिस इज द प्रोग्राम। तो 17H है अगर, तो और हम इसको अगर 17 को बाइनरी में लिखें तो इट विल रिप्रेजेंट 0 0 0 1, एंड 7 के लिए लिखेंगे 0 1 1 एंड 1। आप लोगों को ये कन्वर्जन में अगर कहीं डाउट है तो आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिए, बिकॉज इसकी जरूरत आपको माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ज्यादा पड़ेगी। अब उसके बाद में दिस इज मूव टू एक्यूमुलेटर, एंड देन हमें क्या करना है, ORA करना है, मीन्स और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ ही, मतलब सेम डेटा, यही डेटा हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका हम और ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन का हम लोग क्या देखते हैं कि इफ एनी ऑफ द वन इज प्रेजेंट इन बोथ डेटा देन आउटपुट विल बी 1। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 1 1 1, यहाँ आएगा 0 1 0 0 0, and this result is saved in accumulator. Now the data of accumulator is this, and हम कैरी फ्लैग चेक करेंगे अगर CY फ्लैग, तो CY फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, CY फ्लैग की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता है क्या, इट मीन्स कि ये 0 ही होगा। तो इट विल चेक कि जंप इफ नो कैरी, तो कैरी के केस में हम देख रहे हैं नो कैरी है, इट विल जंप टू लूप। तो एक बार एग्जीक्यूट हो गया, अब ये हम यहाँ काउंटिंग करते जाते हैं, अब ये दूसरी बार लूप चलने जा रहा है, ठीक है। अब अगेन ORA होगा, मतलब कि इसी डेटा का, सॉरी एक मिनट, अभी जंप नहीं, हमें RAL भी करना है। RAL इंस्ट्रक्शन क्या होगी, RAL इंस्ट्रक्शन रोटेट करना है हमें एक्यूमुलेटर को, तो अभी हमें इसको कैरी को नहीं चेक करना है, हम पहले रोटेट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। ये हमने क्या एग्जीक्यूशन किया है, ORA एंड स्पेस A। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, हम RAL करेंगे। RAL करेंगे तो क्या होगा, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट बाय 1 बिट, तो लेफ्ट करेंगे तो क्या, इस तरह से रोटेशन लेफ्ट साइड में बिट्स, तो जो डेटा होगा वो क्या होगा, 1 1 1 0 1 0 0, एंड ये जो 0 होगा, ये 0 कहाँ पर चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा CY फ्लैग में, कैरी फ्लैग। एंड हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कैरी फ्लैग में पिछली बार जो भी वैल्यू रही हो, नेक्स्ट वैल्यू तो 0 हो गई, एंड यही जो लास्ट वैल्यू है, दिस लास्ट वैल्यू विल आल्सो गो टू द फर्स्ट प्लेस, 0। नाउ दिस इज द कंटेंट ऑफ accumulator, and at this time it will check कि carry is 0 or not, and carry is 0, it will jump to loop, again ORA will execute। तो अगेन हम क्या करेंगे, यही सेम डेटा लिखेंगे और सेम डेटा का हम
ORAA करेंगे, और ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करेंगे अगर हम सेम डेटा से, तो आउटपुट पे भी हमें सेम डेटा मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम RAL अप्लाई करेंगे। RAL अप्लाई करेंगे तो अब क्या आएगा, 0 1 1 1 0 1 0, and this data will go to CY flag, यानी कि यहाँ 0 आएगा, and also it will go to the first position 0. Again CY is 0. ठीक है, तो लूप हमारा कितनी बार चल गया, तीसरी बार चल गया। अब फिर से जो है ये चेक करेगा, फिर से 0 है, चौथी बार चलेगा। फोर्थ टाइम जब चलेगा तो अगेन यही सेम डेटा का हम ORA करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर किया तो ये आपको प्रोसीजर नहीं समझ में आएगा। ठीक, अगेन हम और ऑपरेशन करेंगे, वी विल गेट सेम डेटा 0 0 1 1 1 0 1 0, और फिर हम क्या करेंगे, RAL करेंगे। RAL करेंगे, अब जो हमारे पास में डेटा आएगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं डेटा को। जीरो 0 1 1 1 0 1, एंड ये जो 0 है ये कहाँ पर जाएगा, CY फ्लैग में। दिस इज द पोजीशन ऑफ CY, and also this 0 will come to the first position. Condition will be checked, carry flag is 0, again loop पे जाएगा, ये 5th टाइम एग्जीक्यूट हुआ, एंड हम फिर से इसका अगेन सेम डेटा का ORA करेंगे, और सेम ही डेटा मिलेगा ORA के बाद। और अब हम इसमें RAL अप्लाई करेंगे, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। नाउ अब क्या होगा, अब फिर से लेफ्ट करेंगे। यस रवि। सर एक्चुअली आपने यहाँ पे एक लूप एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि हमारा जो थर्ड लूप में सर होगा सर, उसमें आपका जो 1 है वो आपका एक्चुअली आगे बढ़ रहा है, आपने एक लूप एक्स्ट्रा ले लिया। एक मिनट, 1 2 3 फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सही। अच्छा हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। हाँ ठीक है, पांचवा लूप जो चल रहा है इसमें कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टोटल 5 लूप्स काउंट होंगे। फर्स्ट लिया हमने लूप, सेकंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ। तो फोर्थ लूप में फिर से हम लोग RAL करेंगे तो 1 उधर ठीक चले ठीक जाएगा, ठीक कैरी ठीक स्टेटस। ठीक ठीक सही कह रहे हैं, हमने ये काउंटिंग में थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम रख कर देते हैं। दिस इज फोर्थ लूप, ठीक है। एंड एट दिस टाइम अब हम RAL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 1 1 1 0, and this one will move to carry flag, ये 1 हो जाएगा, and this one will also go to the first bit position. Now at this time जब ये jump if no carry चेक करेगा, तो नो कैरी वाली कंडीशन अब इस टाइम पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एंड ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो लूप हमारा कितनी बार यहाँ पे रन किया है, टोटल 4 टाइम्स ये लूप हमारा रन किया। तो इस तरह से जैसे हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, तो इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट यू विल गेट द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर जैसे आप अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यू विल इजिली अंडरस्टैंड कि जैसे कि हम यहाँ पर एक बार लूप को रन करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम हमने लूप को रन किया, एंड विल सी कि ये वाली बिट यहाँ पर पहुंच गई।
अब नेक्स्ट टाइम हम अप्लाई करेंगे, अगेन जो है हमारे पास क्या होगी, ये बिट रिमूव हो गई, 2 जीरोस बचे, मतलब 2 बार और रन करेगा। तो फर्स्ट टाइम तो डिफॉल्ट वैल्यू रन हुई, 3 बार आपका लूप 0 की वजह से रन हो गया, 4 बार हो गया, तो 4 बार लूप रन करेगा। फिफ्थ टाइम जैसे ही ये 1 कैरी पर पहुंच जाएगा तो लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स लूप रन करेगा। आप यहाँ से जो बिट पोजीशन है उनको देख करके फर्स्ट टाइम पर ही बता सकते हैं कि हाँ ये लूप सिर्फ 4 बार ही एग्जीक्यूट होगा। तो करेक्ट आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि लूप का काउंट क्या है, कितने बार लूप जो है ये रन करेगा। नाउ अब ये सेकंड इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम सेम है, सेम डेटा हमने यूज किया। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज किया कि पहले RAL कर दिया है और फिर और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और कंडीशन अगेन वही चेक कर रहे हैं कि जंप इफ नो कैरी टू द लूप। आई थिंक कि कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, इंस्ट्रक्शन सेम है, बस आपको अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर परफॉर्म करना है। क्या चेंजेस आएंगे, कोई बता सकता है कि इसका आंसर कितना आएगा? काउंटिंग करिए, बताइए। रत्नेश, रवि, ऋषभ, रिया, रोहन, सॉल्व करिए क्वेश्चन को एंड आंसर बताइए। स्टूडेंट्स रिप्लाई करिए। इतना भी टफ नहीं है, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हमने शेयर कर लिया आप लोगों के साथ में, अब आप लोग इसको बता सकते हैं।
तो इसका भी 4 ही होगा। करेक्ट, इसका भी So 4 ही 3 होगा। times. हाँ, So 3 times. 3 टाइम्स। Yes, sir. चलिए फिर उसको करके देखते हैं। आई थिंक ये भी सेम प्रीवियस केस की तरह ही जाएगा। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं सेम है, नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही है, शिफ्टिंग भी उतनी ही हो रही है। एंड जो इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं और वाली, इस इंस्ट्रक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। दैट इज व्हाई आई आल्सो थिंक कि ये इंस्ट्रक्शन जो है, पहले हम कर रहे हैं RAL, के बाद हम कर रहे हैं ORA और A, फिर हम जंप कर रहे हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 1-7 के केस में अगेन वी विल सी कि डेटा हमारे पास क्या है, 0 0 0 1 एंड 0 1 1 1। दिस विल बी द डेटा 17H एंड वी आर रोटेटिंग लेफ्ट। तो फर्स्ट टाइम जब चलेगा लूप 0 1 1 1 0 1 0 0 एंड ये 0 हमारा जाएगा यहाँ पर CY। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में पहला 0 जाएगा, सेकंड टाइम में दूसरा 0 जाएगा एंड थर्ड टाइम में तीसरा 0 जाएगा एंड फोर्थ टाइम पे ये 1 जाएगा। ये 4 बार ये लूप अगेन रन करेगा, तब जाकर के ये 1 वहां पे पहुंचेगा और कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। श्वेता, Yes, sir. आर यू गेटिंग पॉइंट कि कहीं कोई कंफ्यूजन है? कोई और ऑपरेशन इस पे जब यूज करेंगे, हाँ, और ऑपरेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्यूमुलेटर पे सेम डेटा जाएगा और ऑपरेशन। ओके सर। ओके, क्योंकि RAL हमने कर दिया, एक्यूमुलेटर का डेटा चेंज हो जाएगा और जो डेटा अब करंट टाइम में आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ RAL होगा, सेम डेटा जो होगा उसी से ORA करेंगे। तो जो डेटा नेक्स्ट आएगा वो सेम डेटा आएगा जो यहाँ से हमें मिलेगा, डेटा नहीं चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड वाला है, थर्ड का भी बताइए एंड 11th को आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, इसे आप लोग घर से करिएगा और आंसर हमें बताइएगा। मे बी नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन बता दीजिएगा तो डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, इसका बताइए कि ये लूप कितनी बार चलेगा। यहाँ पर देखिए हम 1000H को B में मूव कर रहे हैं इमीडिएट डेटा को, और उसके बाद B में डिक्रीमेंट कर रहे हैं। नो ऑपरेशन से तो कुछ होना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 40 स्टेट्स का डिले जाएगा। एंड कंडीशन जो चेक हो रही है, ये चेक हो रही है कि जंप इफ नॉट 0, अगर रिजल्ट की वैल्यू 0 नहीं है तो जंप करें। तो ये तब तक जंप करेगा जब तक B की वैल्यू 0 0 नहीं हो जाती।
0 0 0 H। ये वैल्यू जब तक बी में अचीव नहीं हो जाएगी तब तक लूप चलेगा, और हम 1 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हाउ मेनी टाइम दिस लूप विल एग्जीक्यूट। तो बी के जो कंटेंट हैं, हम अगर बी के कंटेंट की बात करें, 1 0 0 0 H। तो जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक काउंट करना है, और सिर्फ एक डिक्रीमेंट हम यूज कर रहे हैं। इट मीन्स कि इसकी जितनी भी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू होगी उतना ये लूप रन करेगा। ये हम लोगों ने एग्जांपल इस तरह का देखा है अभी मॉर्निंग के ही लेक्चर्स में। व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर? तब तक अटेंडेंस आप लोग दे दीजिए स्टूडेंट्स। रोल नंबर 87, प्रेजेंट सर। 88, प्रेजेंट सर। 89, यस सर। 90, 91, 92, प्रेजेंट सर। 93, यस सर। 94, 95, प्रेजेंट सर। 96, 97, सर 97 प्रेजेंट। 98, Yes, sir. 99, प्रेजेंट सर। 100, प्रेजेंट सर। 101, प्रेजेंट सर। 102, Present, sir. 103, 104, यस सर। 105, Present, sir. 106, यस सर। 107, 108, Yes, sir. 109, 110, 111, यस सर। 112, 113, Present, sir. 114, 115, 'किसी की मिस तो नहीं हुई अटेंडेंस? सर 90। 90, ठीक। और कोई? 92 है, 94, 96, 107, 109, 110, 112, 114। आंसर बताइए, थर्ड वाला लूप कितने टाइम्स चलेगा?
चलिए इसको भी आप लोग करिए, तो आंसर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम पे या नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग इसको पूछेंगे इसको। तो किसी का हो जा रहा है अभी के लेक्चर में तो बताइए।